बीइंग एन एम्प्लॉय वर्सेस हैविंग योर ओन बिजनेस। दोस्तों, जॉब करें या बिजनेस, आपके करियर की शुरुआत में यह एक स्वाभाविक सवाल हो सकता है। यह केवल आप ही तय कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। बिजनेस आपको अपना खुद का बॉस बनाता है। आप अपना समय स्वयं निर्धारित करते हैं और अपना कार्य क्षेत्र चुनते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। कर्मचारी सोचते हैं कि व्यापारी निर्णय लेते हैं और सभी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। अगर चीजें गलत हो जाती हैं तो उसकी जिम्मेदारी केवल व्यापारी की होती है। आपके फैसले भले ही अच्छे हों, लेकिन बॉस की कुर्सी पर बैठने का तनाव आपकी इच्छा से अधिक हो सकता है। जुनून महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसा भी। एक नौकरी या करियर जो आपके बिलों का भुगतान नहीं करता है वह लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होता। एक बिजनेसमैन आमतौर पर कर्मचारियों की तुलना में प्रति घंटे अधिक कमाता है। कर्मचारियों के लिए स्टार्टअप लागत कोई मुद्दा नहीं है। इसके उलट यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको सभी उपकरण, कार्यालय स्थान, वेब डिज़ाइन सेवाओं और अन्य सभी चीज़ों के लिए भुगतान करना होगा जिनकी आपको आवश्यकता है। बहुत से बिजनेसमैन सब कुछ स्वयं या कम कर्मचारियों के साथ करना शुरू कर देते हैं। इसके विपरीत एक बड़ी कंपनी आपको लोगों से भरे कार्यस्थल में भेज सकती है। अपने आप से यह सवाल पूछें कि क्या आप सहकर्मियों की भीड़ की उत्तेजना के बिना खुश होंगे? क्या आप कार्यालय की राजनीति में फलते फूलते हैं या आप इससे बाहर खुश हैं? नौकरी से दूर आपका सामाजिक जीवन भी प्रभावित हो सकता है। जब आप अपने खुद के बॉस होते हैं, काम को पूरा करने के लिए आपको परिवार और दोस्तों से खुद को अलग करते हुए लंबे समय बिताना पड़ सकता है। यह आपके परिवार के लिए कठिन है और यह आपके रिश्तों पर कठिन हो सकता है। किसी और के लिए काम करने का एक और फायदा यह भी है कि आपको काम की तलाश में जाना नहीं पड़ता। आप जो कुछ भी काम करते हैं, आपका नियोक्ता आपके काम को देखता है। जब आप बिजनेसमैन होते हैं तो ग्राहकों को ढूंढना आपकी जिम्मेदारी होती है। इतना ही नहीं, आपको यह तय करना होगा कि उन्हें कितना चार्ज करना है। स्वरोजगार का कहना है कि स्वरोजगार में छलांग लगाने से पहले आपको कुछ आधारभूत कार्य करने चाहिए। अधिकांश स्टार्टअप पैसे के साथ संघर्ष करते हैं। अपने खर्चों में कटौती करें। आपका अपना व्यवसाय शुरू होने से पहले आपके पास अपनी व्यावसायिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल होनी चाहिए। अपने सभी शोध करें ताकि आप जान सकें कि आपके व्यवसाय में सफल होने का क्या रास्ता है, और अगर आपकी योजना में कोई घातक दोष है तो थोड़े देर के लिए नौकरी पर ही रहने का सोचें। स्वरोजगार का एक प्रमुख नुकसान यह भी है कि इसमें नियमित तनख्वाह का मामला होता है। एक स्थापित संगठन के लिए काम करने से किसी की आय खोने का कुछ जोखिम भी होता है। जब श्रमिक अपनी नौकरी और आय के स्रोत दोनों को खो देते हैं तो फर्म व्यवसाय से बाहर जा सकते हैं या छंटनी की अवधि से गुजर सकते हैं। जैसा कि 2020 के कोरोना वायरस महामारी ने इतना दर्दनाक रूप से स्पष्ट कर दिया है कि नौकरी की सुरक्षा कल्पना की तुलना में काफ़ी कम सुरक्षित हो सकती है। फिर भी एक व्यक्ति के व्यवसाय के रूप में एक स्थिर और सुरक्षित आय के निर्माण की चुनौती और भी अधिक जोखिम भरी हो सकती है। स्वरोजगार की चुनौतियां कठिन लग सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि देश भर में लाखों श्रमिक इसे सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। अपने स्वयं के प्रयासों में आपकी सहायता करने के लिए अपने संसाधनों को व्यवस्थित करना सुनिश्चित करें। वित्तीय सहायता के लिए आप मुफ्त श्रम या कुछ दान की आपूर्ति करके मित्र और परिवार आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। राज्य या शहर स्तर पर आपकी स्थानीय सरकार शायद एक व्यक्ति के व्यवसाय को शुरू करने में मदद करने के लिए कार्यक्रम पेश करती है। यदि आप स्वयं नियोजित होने का निर्णय लेते हैं तो एक सफल प्रयास के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।